ग्वालियर में बोले उपराष्ट्रपति, किसान के खेत से निकलता है विकसित भारत का रास्ता। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल मंगू भाई पटेल, संगीत जीवन का अहम अंग। संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्रा का हंगामा, प्रभारी मंत्री ने किया दावा, भोपाल में राज्यपाल से कराएंगे मुलाकात। लोक स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के पीएसओ ने रेस्टोरेंट में खोया अपना आपा, व्यापारी हुए लामबंद। कृषि विश्वविद्यालय के चुनिंदा विद्यार्थी उपराष्ट्रपति से दिल्ली में लेंगे उनके अनुभवों का लाभ। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। अब टॉप न्यूज विस्तार से। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के साथ अनोखा संवाद कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में पत्नी सहित पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकसित भारत का रास्ता, किसान के खेत से निकलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अपना दर्द खुद महसूस करे, ये ठीक नहीं है। कार्यक्रम में एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला मौजूद थे। इस मौके पर सिंधिया ने कहा, देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम हो रहे हैं, जबकि सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं, नदी जोड़ो योजना सहित गौ पालकों पर सरकार की प्राथमिकता गिनाई। बैक टू बैक साउंड बाइट। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री। देश और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व का भविष्य मेरे नौजवान साथी जो यहाँ उपस्थित हैं। आज ये एक ऐतिहासिक पहल है कि ऋषि गालब की तपस्या की भूमि पर हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय एक साल के अंतरकाल में आज दूसरी बार उनका पदार्पण ग्वालियर की इस ऐतिहासिक भूमि पर हो रही है। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम स्वागत करता हूं। महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल लंबा राजनीतिक जीवन, जमीन से जुड़े हुए और जनजाति कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पण और संकल्पित। आपके यहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरी तरह कृषक पुत्र, जब मैंने गौशाला का एक तरीके से उद्घाटन किया और 2 गाय थी, तो इन्होंने मेरे कहने से पहले कहा ये जल्दी 3 अंक में हो जाएगी। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हो गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के 122 छात्रों को स्वर्ण पदक, 38 शोध उपाधियों से सम्मानित किया गया, जबकि पद्मश्री कालूराम बामनिया ने कबीर भजन गाकर महफिल लूटी, तो वहीं प्रख्यात तबलावादक डॉक्टर किरण देशपांडे को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने तबले की थाप से मौजूद लोगों का धन्यवाद अनोखे अंदाज में ज्ञापित किया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, संगीत का मनुष्य के जीवन में अहम स्थान है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान 87 वर्षीय पद्मश्री प्रख्यात तबलावादक प्रोफेसर पंडित किरण देशपांडे को डी.लिट की उपाधि देने के बाद उनसे सभी को प्रेरणा लेने की अपील की और देशपांडे के शतायु होने की ईश्वर से प्रार्थना भी की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना की भी खुलकर सराहना की। साउंड बाइट, मंगू भाई पटेल, राज्यपाल।
विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक, उपाधियां और शोध उपाधियां प्राप्त की है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीष प्रदान करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए संवाद कार्यक्रम के समापन के दौरान राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की छात्रा साक्षी तोमर ने उपराष्ट्रपति और राज्यपाल से मिलने की मांग करते हुए सभागार में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल छात्रा का आरोप था कि संगीत विश्वविद्यालय का प्रबंधन छात्राओं से छेड़छाड़ करने और अश्लील संदेश भेजने वाले प्रोफेसर साजन कुरियन मैथ्यू को बचाने में लगातार जुटा है, जबकि उनके खिलाफ छात्राओं ने पुलिस में काफी पहले शिकायत भी दर्ज करा दी थी। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कुरियन के खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां मौजूद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से इशारा करके छात्रा को समझाने के निर्देश दिए। माजरा समझते ही सक्रिय हुए तुलसी सिलावट हंगामा कर रही छात्रा के बीच पहुंचे। उन्होंने वहां उसका आवेदन पढ़ा और इस दौरान मौजूद पुलिस अधिकारी से छात्रा का आवेदन लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आचरण न्यूज़ ने जब प्रभारी मंत्री से पूछा कि छात्रा चाहती क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो छात्रा को भोपाल में राज्यपाल से अवश्य मिलवाएंगे। से मिलना मैं मिलवा दूंगा। नहीं, वो समस्या क्या बता रही है? कोई समस्या वो बोले मैं राज्यपाल को ही बताऊंगी। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का ग्वालियर प्रवास के दौरान विवाद का मामला उजागर हुआ है। मंत्री पटेल पर क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जगह न मिलने पर मारपीट और विवाद करने का सनसनीखेज आरोप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने लगाया। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी रेस्टोरेंट के मालिक ने जारी किए हैं। हालांकि हाई वोल्टेज हंगामे के बाद देर रात मंत्री पटेल और रेस्टोरेंट के मालिक के साथ हुई चर्चा के बाद मामला शांत हो गया। ग्वालियर पहुंचे एमपी के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप है कि रविवार देर रात सिटी सेंटर इलाके के क्वालिटी रेस्टोरेंट पर वो पहुंचे थे, जहां जगह न मिलने पर शिवाजी पटेल पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, झगड़ने के बाद जबरन फूड सेफ्टी टीम को बुलाकर सैंपलिंग कराने का आरोप लगा है। ये आरोप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने लगाया है। देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा और कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। दरअसल इस घटना की सूचना मिलते ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और तमाम बड़े व्यापारी रेस्टोरेंट के बाहर एकजुट हो गए थे और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। व्यापारियों का कहना था कि जानकारी मिली थी कि कोई मंत्री बनकर जबरन रेस्टोरेंट में घुस रहा है और सीसीटीवी देखकर अब साफ हुआ कि रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता और व्यापारी क्या करेंगे। इस मामले में रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने पूरी घटना का ब्यौरा बताते हुए कहा कि वहां पर लोकेंद्र सिंह नाम के किसी खाद्य अधिकारी का फोन आया था कि मंत्री जी भोजन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए टेबल आरक्षित करनी है। हंगामा बढ़ने के बाद मंत्री शिवाजी पटेल शहर के एक प्राइवेट होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने आधी रात रेस्टोरेंट संचालक को भी बुलवाया। इस दौरान शहर के कई उद्योगपति, व्यापारी और सरकारी बड़े अफसर मौजूद रहे। इस पूरे मामले में लगे आरोपों पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना था कि रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। वो ग्वालियर प्रवास के दौरान जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पताल से लेकर अन्य स्थानों के औचक निरीक्षण उन्होंने किए, लिहाजा वो रूटीन सैंपलिंग की कार्रवाई के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे। नहीं होता, जैसे लौट के आया तो मुझे लगा ऐसे कुछ चेकिंग हो रही है, पर इतना सही था और कुछ था ही नहीं मुझसे। भैया की चेकिंग हो रही है फूड की बात नहीं, बस और कुछ नहीं। नहीं, वो थोड़ा पैनिक इसलिए हो गया था, रात के समय रश था, थोड़ा संडे था, क्राउड ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो गया था।
उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोकेन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या। बस इतनी बात पे वो भड़क गए, बोले तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता फिर से, मंत्री जी वो थे, बस अपने से फिर तो गाली देने साले मादक तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर 2 प्रोटोकॉल चाहिए, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग फिलहाल इस मामले में अब जबकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन एक बात समझ से परे है कि आखिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने किस सीसीटीवी फुटेज में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को खुद मारपीट करते और अभद्रता करते देखा था। क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक का भी कहना था कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो सब वायरल हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल मंत्री के पीएसओ ने ज़रूर झूमा झटकी की थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को खेती और अनुसंधान से जुड़े विषयों पर अपने अनुभवों को लाभ देने के लिए दिल्ली बुलाया है। इस दौरान वे इन छात्र छात्राओं को नई संसद का भ्रमण भी करवाएंगे। इस पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला ने खुशी जाहिर की। कुलगुरु का कहना है कि विश्वविद्यालय लगातार अपने 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के मार्फत किसानों के संपर्क में रहता है और लगातार खेती के वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दे रहा है। आचरण न्यूज से कुलगुरु ने विशेष चर्चा की। बाइट प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला। इसका जो पृष्ठभूमि है वो तो वहीं से डिसाइड होगा कि कितने बच्चों को भेजा जाए। वो जितने को कहेंगे, जैसा उनका व्यू रहेगा उसी आधार पे हम बच्चों को भेजेंगे। कितने भेजना है, क्या भेजना है, वहाँ से जो हमारे पास में जब जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके हिसाब से हम बच्चों को भेजेंगे। तो ये थी अब तक की टॉप न्यूज़। आप देखते रहिए आचरण न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।